ओम शांति। 6 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो ये बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली है, सत्युग में मिलेगी। हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती, ऐसी पढ़ाई और कहीं मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, बहुत किए हैं सत्संग। तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। क्या किया है? जगाया है। बाप कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी नई दुनिया आने वाली है। ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वे पढ़ाते हैं यहाँ के लिए ही, इसी जन्म के लिए। स्कूल में पढ़ते हैं तो इसी जन्म के लिए पढ़ते हैं ना। आगे दोबारा जन्म हो जाए तो फिर दोबारा पढ़ना पड़े, तो वो पढ़ाई होती है इसी जन्म के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, ये कहाँ के लिए? ये नई दुनिया के लिए है। ये नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है ना। ये तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। हम बदले हुए हैं नहीं, बदलने आए हैं। हम अच्छे हैं नहीं, अच्छे बनने आए हैं। दैवी गुण हमारे में आ जाएं, हम इसलिए आए हैं। स्कूल में पढ़ने किस लिए जाते हैं? पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अभी हम देवता है नहीं, हमें देवता बनना है, हम इसलिए आए हैं। करैक्टर की महिमा की जाती है। किसी का चरित्र बहुत अच्छा होता है तो उसकी महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाके कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। एक तरफ बाबा नई दुनिया बना रहे हैं, दूसरी तरफ तुमको तैयार कर रहे हैं। आप नई दुनिया बना नहीं रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो। बाबा चारों तरफ का देखते हुए ड्रामा का चक्र कैसे घूम रहा है बाबा जानते हैं, और हम बच्चों को समझा दिया है। एक तरफ नई दुनिया की तैयारियां भी चल रही हैं, पर एक तरफ हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो नई दुनिया बाबा बना भी रहे हैं और हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा भी रहे हैं, और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहां तो विकार की बात होती ही नहीं है। कहाँ? सत्युग में। सत्युग में विकार की बात ही नहीं होती। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विकारी है ना। अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। आज कोई राजा रानी का राज्य तो नहीं है ना। जब पहले राजा रानी का राज्य था तो भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। हर एक अपने महल में भी मंदिर बनाते हैं, बाहर भी मंदिर बनाते हैं।
निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वे देवता पास्ट होकर गए हैं, इसलिए पूजा की जाती है कि ये देवता यहाँ पर रहकर गए हैं और इन्होंने बहुत उच्च कर्म किए हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। अभी उनका राज्य तो है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। याद कराते हैं कि जो तुम्हारा शरीर था वो देवता ही था। अभी देवता नहीं कह सकते अपने आप को, अभी क्या है? अभी मनुष्य हैं, अभी मनुष्य हैं। फिर जब दैवी गुण आ जाएंगे आत्मा के अंदर तो बन जाएंगे देवता, तो शरीर मिलेगा देवता ही। तो पहले देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम यहाँ किस लिए आए, कई बार सवाल उठ जाता है। कौन लेकर आया, काय को लेकर आया? तो ये जब तक आत्मा को पता नहीं है कि मैं आत्मा यहाँ क्यों आई हूँ, तो वो प्राप्ति कैसे करेगी? प्राप्ति तो तभी हो सकती है ना जब उसको अंदर में लगेगा कि मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ। हाँ, एडमिशन करा दें, अच्छे यूनिवर्सिटी में भी करा दें, इंजीनियरिंग में करा दें, और बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, वो डॉक्टर बनना चाहता हो और इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दे, तो क्या होगा बताओ? उसका दिल लगेगा, वो कहेगा मेरे को तो डॉक्टर बनना था, ये इंजीनियर मुझे नहीं बनना है। तो जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, हाँ, तो उसके संस्कार आएंगे हमारे अंदर? नहीं आएंगे। तो हमको ये पहले पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो हम यहाँ देवता बनने के लिए आए हैं, ठीक है। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते बच्चे का महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि उनके बीच में आपस में स्नेह नहीं होता, प्यार नहीं होता, पर वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती है, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कैसे रहो? कमल फूल समान। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे, जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। पवित्र जोड़ी, हाँ, पवित्रता की जोड़ी। लक्ष्मी नारायण ये दोनों क्या है? पवित्रता की जोड़ी हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, अभी तो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो अभी चल रहे हैं तो हाँ, कैसे स्नेह दिखाएंगे, कैसे चलेंगे? ये पवित्रता की जोड़ी है, पवित्रता का सिंबल। तो ये जोड़ी थे, बाबा याद करा रहे हैं। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा याद करा रहे हैं, तुम पवित्रता की जोड़ी थे। आज लक्ष्मी नारायण को दोनों कंबाइंड स्वरूप में बाबा ने जोड़ी कहा, पवित्र जोड़ी थे। तो बाबा कहते अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पाठ। अभी जो तुम्हारा बज रहा है ना, यह है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होके रहें। पवित्रता के नाम पर बहुत मूंझते हैं कि कैसे क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कंपेनियन होकर रहने का? विलायत में जब बूढ़े होते हैं ना, तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है, गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना,
ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। तो वो पसंद नहीं करते शादी करना, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं ऐसे बहुत बाबा के सन्मुख जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे। जो शादी नहीं पसंद करते ना करना, तो वो अपने माँ बाप को ऐसे ही बताते हैं, इतने वर्ष तो हो गए, आगे और कट जाएंगे, क्या शादी करे, कौन जंजाल में जाए, कौन फंसे, हमें नहीं करनी है। हाँ, तो कहते हैं 40 साल तो हो गए हमें ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे, 40 साल तो कट गए, आगे करके भी 10-20 होंगे और क्या, और 10-20 और नहीं अकेले काट सकते क्या, किसी के साथ रहकर और ही जंजाल पैदा करें। हाँ, तो कई ऐसे सोचते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना। तो बाप उनको देख क्या होते होंगे, तो बाबा उनको देखकर खुश होते हैं। ये तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, बाकी संबंधों का बंधन उन पर नहीं है, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है, शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का, ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म, हमारे कर्म जो श्रेष्ठ था ना, हमारे धर्म और कर्म जो श्रेष्ठ थे, अभी क्या हो गए हैं, अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, गायन में तो आज भी करते हैं, भले अपने को मानते नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कह देते हैं, मानते नहीं है, पर पूजा तो आज भी करते हैं। गाते हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम अपने जन्मों को तो नहीं जानते ना कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि इस जन्म में कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना तो आत्मा घबरा जाती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा भला सोचा भी नहीं ना किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक जन्म की कहानी नहीं है, ये 84 जन्मों की कहानी है। तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तो जहां पर जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था वहां से लेकर तो तुम्हें समझाऊंगा ना कि पहले जन्म में तुम कैसे थे, फिर दूसरे जन्म में तुम कैसे थे, फिर नीचे उतरते उतरते 84 जन्म में आज कैसे हो गए। तो याद करो जब तुम्हारा पहला जन्म था तब तुम कैसे थे, जिसको आज तुम मानते हो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो ये भी मानो तुम कभी वैसे भी थे, वो भी तो याद करो ना। जो चीज आज देख रहे हो और मान रहे हो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, तो कभी तुम श्रेष्ठ भी थे, उसको भी तो याद करो। कभी तुम बहुत अच्छे थे, आज वैसे गुण नहीं है तो आज ये हालत है। आज अपवित्र हैं तो आज ये हालत है, जब पवित्र थे तो कैसे थे। तो बाबा कहते फिर जरूर पहले जन्म से लेकर ही तो समझाना पड़े ना, तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। जब पवित्र थे तो माथा नहीं टेकते थे, जब अपवित्र बने तो माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बोधी लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ऐसा ही है ना। इससे मालूम पड़ता है कि ये किस पंथ के हैं। क्रिश्चियन क्राइस्ट के आगे, बोधी बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे पता पड़ जाता है कि ये किस पंथ के हैं।
तुम्हारे लिए तो कह देते हैं ये हिंदू हैं। क्या कह देते हैं? ये हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? कहाँ गया? ये किसको पता ही नहीं है, प्राय लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं, असल में उनका नाम एक ही है, शिव। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं, नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते रहते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है ना। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो कौन बैठे अंदर? लक्ष्मी नारायण ही ना। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति तो वही है ना, उन्हीं की है ना, बस रूप बदली कर देते हैं, एक को काला एक को गोरा। हाँ, ये क्या है तो वही ना, पर थोड़ा नाम भिन्न भिन्न रखे हैं, एक श्रीनाथ द्वारा एक जगन्नाथपुरी, तो नाम तो अलग अलग रख दिए ना। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, ऐसे और कोई नहीं कहेगा। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। निशानियां हैं कि नहीं है कि इनका कभी राज्य था? ये निशानियां हैं कि नहीं? भारत में है ना ये निशानियां। वहां किले आदि होते नहीं है, सतयुग में किले नहीं होते हैं। हाँ, कि किले की तरह बनाया होगा। किले आदि किस लिए बनाए जाते थे? इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इतना ऊंचा ऊंचा वहां पर ऐसा बनाया जाता, वो किले किस लिए बनाए जाते थे? सेफ्टी के लिए। किले किस लिए बनाए जाते थे? सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, महल थे, किले नहीं थे। क्या थे? महल। इनको किससे सेफ्टी चाहिए? वहां तो कोई चढ़ाई करने वाला नहीं है, वहां तो लड़ाई का नाम ही नहीं है, झगड़ा शब्द ही नहीं है, लड़ाई नाम ही नहीं है। अभी इस कलयुग में देखो कितने ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग भी होता रहता है। जितने यहाँ पे कलयुग में शब्द हैं, सतयुग में उससे पता नहीं कितने गुना कम शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे, और वो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शब्द। हम शब्द ही है ना जो हम बोलते हैं। हाँ, तो ये भी कितनी समझने की बातें है। तो देवी देवताओं के महल होते हैं, किले नहीं। दूसरा, कोई चढ़ाई करने वाला होते ही नहीं। किले किस लिए बनाए जाते हैं? सेफ्टी के लिए। अभी तुम जानते हो हम अभी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम उसी चीज के लिए यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हो। राजाई पानी है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं। बाहर तो है ही है, पर अभी तो घर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये है ही बचे कलयुग, आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे। देखो बार बार याद करा रहे हैं। हाँ, भगवान याद करा रहे हैं कि तुम क्या थे, कहाँ थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। अब देखो कैसी हालत है। अभी बनना है ऐसा है तो तुम्हें याद भी तो वो दुनिया याद रहनी चाहिए ना, ये दुनिया तुम्हें भूल जानी चाहिए। इस दुनिया को तुम याद भी ना करो। ठीक, तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है ना वे सब कहाँ चले जाएंगे? बाकी और जो धर्म है वो कहाँ जाएंगे? हाँ, वो शांति धाम में चले जाएंगे, वो वहां बैठ जाएंगे। जब उनका आने का समय होगा ना तो वो वहां से उतरेंगे और वो आत्माएं आके नीचे पाठ बजाएंगी। अभी तुम यहाँ पर हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, फिर तुम घर जाओगे, फिर तुम सबसे पहले यहाँ उतर जाओगे, लेकिन बाकी सब धर्म वाले शांति धाम में बैठेंगे। बाप कहते सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती है। कहाँ पर? बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं।
ऐसा तो कोई कह ही ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। वे तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। किस में लीन हो जाएंगे? ब्रह्म में लीन हो। तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया है ना, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। हाँ, ये गंदी दुनिया ना, छी गंदी दुनिया, तो इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, तो क्या आकर करते हैं कोई बताए? जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, जयंती मनाते हो तो जरूर आते हैं। रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वे घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिए, वो घोड़े गाड़ी पर बैठे। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते ना। ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी हमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जानना है, ऐसे कोई नहीं कहता है। ये बाप ही बतलाते हैं अभी तुम संगम योग पढ़ो, तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी बार। जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ऊंच से ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता ही नहीं है? पता है किसी को श्री श्री के अर्थ का? श्री श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अब ये श्री श्री हर कोई लगाया जा रहा अपने ऊपर, पर ये श्री श्री याद तो कोई हो ना सके। तो बाबा समझाते श्री श्री के अर्थ का किसको पता ही नहीं है। एक शिव बाबा का ही एक टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। ये श्री श्री सिर्फ एक शिव बाबा को लगता है, लेकिन बाकी फिर सब बाद में अपने आप को ही श्री श्री कहने लगते हैं। माला फेरी जाती है, माला फेरते, माला देखिए ना, माला फेरते हुए। माला है 108 की, माला है 108 मन को की होती है ना। हाँ, जैसे शुरुआत करते पहले फूल को ऐसे करते हैं, फिर धीरे, फिर ऐसे 2 दाने होते हैं, फिर धीरे ऐसे माला बनी होती। देखिए, फेरना नहीं, हाँ, फेर के तो कुछ होना नहीं। हाँ, फेरना नहीं है, माला का दाना बनना है, लायक बनना है। फेरने से क्या होगा? हाँ, फेरने से तो सिर्फ स्मृति में याद बनी रहेगी, पर अगर माला का दाना बनना है तो लायक बनने का पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा अच्छे बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। अब माला ही फेरते रहेंगे और मुख में कड़वाहट हो और अंदर से ऐसे माला फेरते जा रहे हैं, मुख से गालियां दिए जा रहे हैं, नीचे से माला फेरते जा रहे हैं, उसका क्या फायदा? माला का दाना बनने के लिए संस्कार अच्छे धारण करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तो माला का दाना बनेंगे। श्री श्री एक ही है, वो है शिव बाबा, वो है निराकार ज्योति स्वरूप। हाँ, और ये श्री है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, ये श्री है, और ऐसा श्री बनना है, बाकी और कोई श्री नहीं है। माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है, उसमें 8 तो आने ही हैं। ये 8 जो है, चाहे 108 की है, चाहे 16,108 की है, ये 8 तो आने ही हैं। 4 जोड़ी और 1 बाप, 8 रतन और 9वां हूं मैं। हाँ, 8 रतन और 9वां हूं मैं। उनको रतन कहते हैं, उनको ऐसा बनाने वाला बाप है।
ये जो अष्ट रतन है, नौवां बाप है, ये किसने बनाया? उनको इतना लायक किसने बनाया? डायरेक्ट बाबा ने। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में ना, रंगून एक स्थान का नाम है, रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान जो आप कर रहे हो। इस ज्ञान स्नान से आत्मा परिसमान बन जाती है। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान स्नान करने से आत्मा परी समान हो सकती है। उसकी सोच, उसकी स्मृति, उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि परी समान, माना फरिश्ते स्वरूप। क्या, कौन सा स्नान करने से? ज्ञान स्नान करने से। ये सब देखो, जैसे कहते हैं ना कि पानी में स्नान करने से परी बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो। तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर देखा है? कितनों ने देखा दिलवाड़ा मंदिर? हाँ, दिलवाड़ा मंदिर देखना, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है। जो आप कर रहे हो, हाँ, तपस्या कर रहे हो और स्वर्ग सामने है, ऐसे ही बनाया। नीचे तपस्या करते, ऊपर स्वर्ग की सीनरियां बनाई हैं। गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना, तुम जानते हो। बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन कोई दुनिया नहीं है, वहां सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ड हिस्ट्री रिपीट। वर्ड तो एक ही है, इस वर्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। जहां पर आप रह रहे हो, यहाँ की साकारी दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। पीस कहाँ हो? पहले खुद तो पीस में आ जाओ, तो सब चारों तरफ पीस ही पीस हो जाएगी। जब आत्मा खुद पीस में आएगी तो ही तो पीस होगी। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि विश्व में शांति हो जाए, खुद को शांति में लाए, इसका प्रयास नहीं किया जाता है। करता है क्या कोई? सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस वगैरह आदि करते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो जाए। अगर हर आत्मा ये सोचने लगे कि मैं शांत कैसे रहूं, तो अगर एक एक करके हर एक सोचने लगेगा तो विश्व तो शांत हो ही जाएगा। क्योंकि विश्व किससे बना है? आत्माओं से। और अगर हर आत्मा शांत होने लगी तो विश्व तो शांत हो गया। तो यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। तुम बच्चों को सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, और बाकी सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे, तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ठीक है, मत लो। बाद में आना चाहते हो तो ठीक है, ज्यादा समय आप कहाँ रहोगे? शांति धाम में ही रहोगे। यह तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, कई ऐसे कहते हैं। तो अच्छी बात है ना, ज्यादा हम शांति में रहेंगे, नीचे आके झंझट देखेंगे ही नहीं। हाँ, ये तो अच्छा है, नीचे आएंगे नहीं, सत्य त्रेता तो देखेंगे नहीं, सुख तो देखेंगे नहीं, तो द्वापर में ही उतरेंगे, आधा कलव तो उतरे नहीं। ठीक है, ये अच्छा है क्या? सुख देखा नहीं और सीधा दुख की दुनिया में ही उतरे। फिर थोड़ा समय अपना सुख जो देखना था वो देखा और झट दुख देख लिया। अब 21 जन्म सुख देखना हो और फिर एक ही जन्म में सुख भी देखना और दुख भी देखना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और आपने 21 जन्म सुख देखा। तो इसलिए कहीं आते हैं तो कहते हैं कि हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय तो मुक्ति धाम में ही रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ? तो कई ऐसे कहते हैं कि हमको करके बस 1-2 जन्म मिले, बस हुई। तो बाबा कहते वे फिर क्या हुआ? जैसे मच्छर निकलते हैं ना, मर जाते हैं, अभी अभी निकले और फिर अभी अभी मर जाते हैं। तो एक जन्म में
यहाँ क्या सुख रखा है? एक ही जन्म में उतरे, थोड़ा सा सुख देखा, फिर दुख देखा, तो क्या मजा लिया सुख का? सुख तो वही है ना, 21 जन्म सुख देखा, पूरा आधा कल्प, 2500 वर्ष सुख ही सुख देखा, दुख का छींटा भी नहीं। तो सोचो, और किसी ने करके कुछ वर्षों तक सुख देखा, हमने 2500 वर्ष तक सुख देखा। उसके बाद भी द्वापर में भी सुख ही देखा है, कोई ऐसा नहीं है कि द्वापर के आते ही दुख आ गया था, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3/4 हाँ सुख ही सुख है। थोड़ा सा दुख मिलता है लास्ट में, ताकि हम थोड़ा भक्ति भी कर ले। थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफें आती है ताकि भक्ति हो जाए, नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे? अभी सुख ही सुख रहेगा तो परमात्मा को कौन याद करेगा? तो फिर थोड़ा सा हल्का सा ऐसे लास्ट में दुख मिलता है तो परमात्मा को याद करते हैं और फिर मिलन का समय आ जाता है। वाह, कितनी वंडरफुल बात है। हाँ, अब परम धाम में बैठे वहां मिलन थोड़ा होना है। हाँ, मिलन तो यहाँ होगा ना, तो जैसे डायरेक्ट मिलते हैं, तो परमात्मा से मिलन का समय आ गया है। तो ये तो सबसे बहुमूल्य, जैसे कीमती समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते ये क्या, एक जन्म में थोड़ा सा ही सुख देखा, वह तो कोई काम का ही नहीं रहा, जैसे कि पार्टी नहीं है उसका। अब मान लो ड्रामा चल रहा है और लास्ट में आके थोड़ा सा हिला के चला गया, ड्रामा के अंदर नाटक में आया है, ऐसे इधर से गुजरा इधर से चला गया, मजा आएगा उसको? हीरो हीरोइन का जो पार्ट होता है, पूरा ड्रामा उनके ऊपर चलता रहता है, तो सबका अटेंशन होता है हीरो हीरोइन के ऊपर, होता है कि नहीं? वो क्या कर रहे हैं? ये नहीं हंसी कुकड़ी वाला आया, 2 मिनट हंसा के और चला गया, फिर भी ये ध्यान रहता है हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं, वो कहाँ गए? तो ड्रामा के अंदर सबका अटेंशन हीरो हीरोइन के ऊपर होता है। जैसे कई जाते हैं ना, वो बॉम्बे जाते हैं कि वो किसी सीरियल में हमारा रोल है उसके अंदर, वो जो वेटर है ना, वो पानी का गिलास जो देने आ रहा है ना, वो हम है। देखा, टीवी पे दिख रहा था ना मैं, तो ऐसे बताएंगे, देखो टीवी पे दिखाई दे, कहते ले मैंने सारा टीवी देख रहा है, तू तो दिखाई नहीं। कहते वो जो पानी का गिलास लेकर आया था, वो हीरो को दे रहा था, मैंने 2 मिनट के लिए आया था, कह ले बस यही पार्ट था तेरा? हाँ तो हाल है, कमाल है, फिल्म में, पूरी फिल्म में इतना सा भी सीन मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। जरा सा साइड में आया और चल दिया तो मजा तो नहीं आया ना। तो फिर आपको कौन सा पार्ट प्ले करना, बताओ? आए थोड़ी देर के लिए, सुख देखा, फिर चले गए, ऊपर जाके बैठ गए, कौन सा पसंद है? हीरो हीरोइन? हाँ, ये ड्रामा आपके इर्द गिर्द घूमे, हाँ आप जैसा करे वैसा ड्रामा घूम जाए। ये थोड़ा सा हल्का सा पार्ट चलेगा। हाँ, तो पुरुषार्थ भी वैसा करना पड़े, हीरो हीरोइन बनने जैसा। तो बनना है ऐसा। हाँ, नारायण जी कितने अच्छे लगते हो। हाँ, ड्रेस भी कितनी अच्छी है। लक्ष्मी जी तो कमाल ही है। देख रहे, अच्छे लग रहे? तो अच्छे लगने में तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, हाँ अच्छे लग रहे। इनके साथ खड़े होना, मान लो इनकी संतान होना, मानो इनकी गोद में खेलना, वाह, मानो इनके साथी होना, वाह, मजा तो ये है। ये थोड़ा प्रजा की तरह बड़े अच्छे हमारे महाराजा महारानी जा रहे हैं, आप ताज पहनो ना उनके, हाँ वारिस बनो, तो वैसा पुरुषार्थ भी करना पड़े। संगम पर माँ बाप अच्छे लगते हैं, पर माँ बाप को भी तो सपूत बच्चे अच्छे लगते हैं ना। माँ बाप तो मेरे बड़े अच्छे हैं, तो बच्चे को भी तो लायक बनना पड़े, ताकि माँ बाप भी कहे मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है। तुम्हारे जितना सुख तो कोई देख ही ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं, कल पहले भी तुमने ही पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है, पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा ना सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल ना सके। कहीं सोचे चल पड़ेगा तो चल ही पड़ेगा, चलो बाबा हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, चल ही पड़ेगा एक दिन, ऐसे नहीं, ऐसे तो चल ना सके। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। जैसे बाबा की ये सुनते हैं ना माँ बाप के कि बच्चे एक दिन तुम भी चल पड़ोगे, तो कई बच्चे चल पड़ेंगे,
तो चलो अभी बैठ ही जाते हैं, अभी तो सोने का टाइम है, अभी सो जाते हैं, बाबा ने कहा था चल पड़ेंगे, तो वो वेट ही करते रहते हैं कि हम कब चल पड़ेंगे, तो चल ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, पुरुषार्थ बिगड़ थोड़े ही कुछ होना है। बिना पुरुषार्थ के तो खाना भी मुंह में नहीं जाता, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़े। खांसी आप पे कैसे ठीक होगी? बाबा को बहुत खांसी होती थी, तो बाबा ने कहा खांसी आप पे कैसे ठीक होगी? दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी आप पे नहीं ठीक हो जाएगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं, ड्रामा में होएगा तो हो जाएगा, क्या जरूरत पड़ी है। कई ऐसे भी होते हैं, कई ऐसे होते हैं मुझे करना ही है तभी ड्रामा बनेगा, मैं करूंगा तो ड्रामा आगे बनेगा, ड्रामा में है तो मैं करूं, ऐसा नहीं, मुझे करना है तो ड्रामा बनता जाएगा। तो कई ऐसे होते हैं जो ड्रामा पर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होएगा कितना कर सकते हैं, जितना ड्रामा में होएगा कर लेंगे। कई ऐसे होते हैं। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, ये उल्टा ज्ञान है। जो ड्रामा में होगा, जो मेरे भाग में होगा, जो मेरे पाठ में लिखा हो, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कईयों के। यह भी माया विघन डालती है, बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। जिस पढ़ाई से हमको अक्ल मिलनी है, हमको ये समझ मिलनी है कि तुम्हें कैसे चलना चाहिए, उसी पढ़ाई को बच्चे छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार। माया से हार, लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है, लड़ाई भी जबरदस्त है, माया भी जबरदस्त है, पर उससे पहले बाप जबरदस्त है। यही बच्चों को याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो माया का कोई भी वार हम बच्चों पर हो नहीं सकता। और ये याद रहना चाहिए कि हमें पुरुषार्थ जरूर करना है, थकना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है, पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। आज का वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इससे आप विश्व को अति प्रिय हो। आज का स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। ओम शांति।